हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो सीरीज का सेकंड पार्ट करते हैं। आज 11:30 बजे इसलिए रखी थी कि ये एक सवा घंटा ही बहुत है, ये क्लास सीरीज वाली तो ठीक है, तो इस वजह से लेट थी। गुड मॉर्निंग। कौन कौन ऑनलाइन? आवाज़ वगैरह क्लियर है सब कुछ? जय हिंद कार्तिक, मोहित सिंह। चलो, कल हमने क्यूब और स्क्वायर के पैटर्न किए थे। क्यूब और स्क्वायर के पैटर्न के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, आज कुछ और पैटर्न्स देखते हैं। मैथ की वीडियो आज मिल जाएगी बच्चे, अब रेगुलर मिलेगी। एक्चुअली मैंने पहले क्या था कि मैं एक रिकॉर्ड करता था और एक डाल देता था, एक रिकॉर्ड करता था एक अपलोड कर देता था। ठीक है, तो अब बैकअप के तौर पे मैंने कई वीडियो रिकॉर्ड कर दी इस एक साथ, ताकि लगातार चलते रहे। मतलब एडवांस में मैं 6-7 वीडियो लेकर के चलूंगा मैथ्स वाली। देखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। ये कुछ पैटर्न है मेरे। पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना। देखो, मैं तो बताऊंगा ही, बहुत अच्छे पैटर्न हैं। और सबसे ज़्यादा आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं इन्हीं पैटर्न पे आ रहे हैं। जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्क्वायर क्यूब के ऊपर भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर इन पे मिलते हैं। ज़्यादातर का मतलब है जैसे 2 क्वेश्चन आते हैं सीरीज से, तो मान लो टोटल 100 सेट है तो 200 क्वेश्चन बने। 200 में से करीबन करीबन 150 क्वेश्चन इस पैटर्न में से मिलेंगे, और बाकी क्यूब स्क्वायर और डिफरेंस वाले पैटर्न से मिलेंगे। चलो करो, इसके बाद और क्वेश्चन देता हूं बाद में। गुड मॉर्निंग विक्रम कुमार, बहुत बढ़िया मोहित सिंह। पहले सोल्व करने की कोशिश करो बच्चे।
कोई भी स्टूडेंट बैठे मत रहना, ये मत सोचना कि सर जब कराएंगे तभी करूंगा, ठीक है, सोचना जरूर, ठीक है। जैसे मेघा वर्मा सोल्व कर रहे हैं, बिनी सोल्व कर रही हैं, जयदीप का आंसर आ रहा है, सुनील का आंसर आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर जरूर आना चाहिए। एक का हो, दो का हो, तीन का हो, 11 में से कुछ तो सोल्व करो, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 1 हो जाए, 5 हो जाए। फर्स्ट का तो सबने दे दिया, सेकंड का बताओ। मल्टीप्लाई के बारे में सोचो, सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई के पैटर्न पे है, मल्टीप्लाई के बारे में सोचो। जैसे पहला 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1, 11 दूनी 22 प्लस 1, 23 दूनी 40 प्लस 1। करो भाई करो। हो गए। मेगा वर्मा 9वें का भी जवाब दिया, 10वां का भी जवाब दिया, काफी बच्चे सोल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। 2 मिनट और है या रुकूं अभी?
चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, भी बहुत है। इंटू 2 + 1 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 इंटू 2 + 1। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, हो सकता है एग्जाम में +2 आ जाए, हो सकता है एग्जाम में +3 आ जाए, हो सकता है एग्जाम में -1 आ जाए, हो सकता है एग्जाम में -2 आ जाए, हो सकता है एग्जाम में -3 आ जाए। हम 3 लेवल तक जरूर सोचेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो हम 3 लेवल तक जरूर सोचेंगे। ठीक है, 3 लेवल तक जरूर सोचेंगे अगर हमें कोई भी क्वेश्चन करना है तो। हालांकि इंटू 2 + 5 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, लेकिन उसको पता है जिस बच्चे ने 3 लेवल तक सोच लिया वो +5 भी ढूंढ लेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया, हो सकता है एग्जाम में 2 से ही शुरू कर दे, किसी भी नंबर से शुरू कर दे। इसी का मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूँ, इंटू 2 + 3 बना देता हूँ। इंटू 2 2 दूनी 4 + 3 7 इंटू 2 7 दूनी 14 + 3 17 इंटू 2 17 दूनी 34 + 3 37। आपसे पूछ लें, ऐसे बदलाव करता है वो। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन बनाया है ना, ऐसे वो क्वेश्चन सोचता है कि इंटू 2 + 3 देते हैं अब की बार। इंटू 2 + 3 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 इंटू 2 + 3। मैंने +1 कराया, एग्जाम में ये आ गया, चीज वही है। ठीक है, ठीक। संजय बोल रहे हैं, मेरे तो पड़ोसी कोविड पॉजिटिव निकल आया, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा, अब कुछ सुझाव दें। बच्चे देखो, पड़ोसी पॉजिटिव निकला आया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पॉजिटिव हो। ठीक है, टेस्टिंग आप भी करवाओ। ठीक, दूसरी चीज, रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। कोरोना बीमारी इतनी भयानक नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि डेथ रेट बहुत कम है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया क्यों डरी हुई है, उसका एक रीजन है कि ये फैलती है। इससे ज़्यादा भयानक बीमारियां हैं। कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है जिसका मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो कल। ठीक, कोरोना की रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। तो इम्यून सिस्टम, और अगर आप, सारा दिमाग का खेल है, विल पावर। सॉरी टू से एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। सुनील सर और मैं डिस्कस कर रहे थे, और सुनील सर ने मेरे को कहा कि सर मान लो आप कोरोना पॉजिटिव हो गए या मैं कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो आप भी हो गए, साथ रह रहे हैं तो आप क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, सर मैं तो अपने दिमाग की क्षमता से ना मैं ठीक कर लूँगा, मैं इतना श्योर हूँ, मैं इतना पॉजिटिव रहूँगा, हर वक्त इतना पॉजिटिव रहूँगा। एक वीडियो है, आपको सजेस्ट करूँगा, मेरी लाइफ उसी ने बनाई है। यूट्यूब पे डालना, द सीक्रेट इन हिंदी, द सीक्रेट इन हिंदी, 1.5 घंटे की वीडियो है। द सीक्रेट, सिगरेट नहीं, द सीक्रेट इन हिंदी। ठीक है, 1.5 घंटे की जो वीडियो है वो देखना। बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, लेकिन 1.5 घंटे वाली वीडियो देखना, 1 घंटा 36 मिनट समथिंग है। ठीक है, उसमें ना सारा रहस्य बता रखा है कि कोई पॉलिटिशियन जीतता है तो क्यों पॉलिटिशियन बनता है, कोई अमीर बनता है तो क्यों अमीर बनता है, कोई बीमारी से ठीक हो जाता है तो क्यों ठीक हो जाता है। उसमें बीमारी वाले पोर्शन देखना, बीमारियों का रहस्य, स्वास्थ्य का रहस्य, वो देखना। उसमें आपको पता चलेगा कितनी बड़ी बड़ी भयानक बीमारी है जिनमें डॉक्टर ने ये जवाब दे दिया था कि ये हो ही नहीं सकता, और वो मिरेकल करके दिखा दिया सिर्फ दिमाग की पावर से। तो ये तो बहुत छोटी बीमारी है। ठीक है, तो अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है तो वो मेंटली बड़ा स्ट्रांग रहे, डेली रूटीन में जो काम करता है वो काम करता रहे। पड़ोसी हुआ है, आप बड़े पॉजिटिव रहो, बहुत पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव नहीं, मेंटली पॉजिटिव रहो। इतने पॉजिटिव कि दिमाग की क्षमता से हर वक्त विल पावर ऐसी होनी चाहिए कि कुछ भी बीमारी हो जाए मैं अपने दिमाग की क्षमता से ठीक कर लूँगा। ठीक, तो बड़े पॉजिटिव रह करके एनर्जी से जो काम कर रहे हो वो काम करते रहो, पढ़ाई में मन लगाते रहो, पढ़ते रहो, बिजी रखो अपने आप को। ठीक है संजय? फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस से भी हो रहा है,
लेकिन मुझे डिफरेंस से तो हो रहा है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन समझाने थे, इसलिए जैसे उसके साथ मैंने एक क्वेश्चन बना के दिखाया। आपको एग्जामिनर की सोच बतानी है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बनाए कैसे जाते हैं, वो समझाना है। वो समझ गए तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। आशीष जागलन कौन से पेज पे है? ठीक है संजय, चलो मस्त रहो यार, टेंशन ना लो, पूरा परिवार का ख्याल रखो, घर पे रहो, और मतलब थोड़ी सेफ्टी मेजर बहुत ज़्यादा रखो। जैसे मेरा जो कुक है, मतलब मेरे जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको मैंने अपने पास ही रखा हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो काम किया वो हर कोई करता तो शायद ये मजदूर नहीं चलते। जैसे मेरे गुरुकुल के कुक थे, एम्प्लॉय थे, और भी अपने मुखर्जी नगर के एम्प्लॉय थे, तो ये जो है ना घर जाना चाह रहे थे। मैंने इनको इतना समझाया, पहले लॉकडाउन में घर जाना चाह रहे थे, दूसरे लॉकडाउन में मगर भाई सैलरी भी मिलेगी, यहाँ रेस्ट ही तो करोगे, ना कोई काम ना और कुछ, वहाँ जा करके आपको 14 दिन क्वारंटाइन करेंगे, है ना, 14 दिन तो वैसे नहीं मिल पाओगे घर वालों से, यहीं रहो। और हर किसी को यही काम करना चाहिए था कि भाई यहीं रहो। कि अब जो बाकी जो कुक थे वो कल मैं उनसे मिला तो वो बता रहे थे कि सर आपके पास जो रह रहा है ना, वो बता रहा था कि आप ना हर चीज बाहर से जो कुछ भी आती है हर चीज सबसे पहले धुलवाते हो। एक तो मैंने एक काम किया कि दाल जितने भी प्रकार की थी, छोले राजमा, जो कि यानी कि कई दिन चलते हैं, वही खा रहा हूं मैं इतने दिन से। मगर भाई बाहर से कुछ लेके ही ना आना, दूध वगैरह कुछ लेके भी आना पड़ जाता है तो उसको भी पहले बहुत अच्छे से कई देर तक धुलवाता हूं। हर चीज बाहर से, बाहर अगर मैं एक हफ्ते में एक बार कुक को बाहर भेज देता हूं ना, तो बाहर निकल, घर से बाहर मैं तो निकला ही नहीं हूं। घर से बाहर निकलने का मतलब है वो घर में एंटर करते ही सबसे पहले सारे कपड़े बदलेगा, वो गर्म पानी में डालेगा, पहले नहाएगा, और बोला सर बस गेट से ही तो बाहर गया हूं। मगर भाई बाहर चला गया तो नहा ले। बोला सर इतना सेफ्टी मेजर, ऐसे रहोगे तो कोई किसी को नहीं हो सकता। मैं मेरी माँ को ये बोल रहा था कि पूरी दुनिया में अगर फैल जाए ना तो भी मैं इतना ध्यान रखूंगा कि मेरे को सबसे लास्ट में हो। भगवान ना करे ऐसा हो कि पूरी दुनिया में फैले, लेकिन फिर भी हर कोई इतना सेफ्टी मेजर जरूर करे। ठीक है। सुकरान देवगन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये तो है भाई, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, सबको सारे एम्प्लॉय अपने पास रखने चाहिए थे, समझाना चाहिए था भाई, ये तो एक सच्चाई है। देखो मैं राज्य सरकार कितनी भी फैसिलिटी, कई लोग बोलते हैं राज्य सरकारों ने नहीं रखा, राज्य सरकार कितनी भी फैसिलिटी दे दे, कितनी भी खाना रहना सब कुछ कर देना, तो भी हर किसी को अपना घर प्यारा होता है, हर कोई अपने घर जाना चाहता है। ये मजदूर लोग घर जाना चाहते हैं, एक सच्चाई है। इनको सिर्फ रोकने वाले जो थे ना वो इनके मालिक थे, सरकार से ज्यादा मालिक जिम्मेदार है, एक सच्चाई है। क्योंकि वही समझा सकते थे, क्योंकि जितने भी मजदूर लोग हों वो अपने मालिक की बात सबसे ज्यादा मानते हैं, सरकार से भी ज्यादा मानते हैं। और उनकी सैलरी भी नहीं तो रहना खाना भी कर देते हैं ना, समझा देते, मेंटली स्ट्रॉन्ग कर देते, भाई यहां रहो हम ख्याल रखेंगे, तो बहुत ज्यादा। अब प्रॉब्लम तो मुझे भी आ रही है, आपको पता है कि इनकम कहीं से भी नहीं है मेरी, और मेरे करीबन 12 से 13 एम्प्लॉई हैं जिनकी 15,000 सैलरी है, और 4 महीने की सैलरी दे रहा हूं मैं, और आगे भी देता रहूंगा। चलो, तो आप अपना सेफ्टी मेजर बहुत अप्लाई करना, सारे के सारे बच्चे बहुत ही सेफ्टी से हर चीज, बाहर किसी को मत जाने दो, बाहर से कुछ भी आए उसको बहुत अच्छे से, और कुछ भी खाने से पहले आप अपने हाथ जरूर धो अच्छे से। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है, तो इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 का मैंने आपको कराया, -1 हो सकता है 2 क्वेश्चन, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है 4 क्वेश्चन, 3 हो सकता है, -3 हो सकता है 6 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन बने, दूसरे क्वेश्चन से भी 6 बनेंगे। इंटू 3
-1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। 6 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इंटू 1 + 1 इंटू 2 एकम 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 5 + 1, यानी कि इंटू सीरीज +1। एक क्वेश्चन -1, 2 क्वेश्चन +2, 3 क्वेश्चन -2, 4 क्वेश्चन +3, 5 -3, 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4, यानी कि इंटू x + x। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो इन नंबर ऐड कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ऐड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ऐड कर दिया, 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 ऐड कर दिया, 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 ऐड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 ऐड कर दिया। प्लस हो सकता है तो माइनस भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने प्लस का सीरीज कराया था तीसरे क्वेश्चन में, तो माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। 1 का कराया है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 6 क्वेश्चन इसमें है। देखो 18 क्वेश्चन करा दिए यहां तक मैंने। इसमें इससे फायदा क्या होगा, टाइम कम लगा, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें। मैं ऐसे 18 क्वेश्चन बना करके ले आता, आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने हो जाते, वाओ सर बड़े करवाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, नंबर ऑफ पैटर्न ज्यादा करेंगे हम, ठीक। क्वेश्चन बनाने आ गए तो बात बनी गई। इंटू 1 - 1 इंटू 2 - 2 इंटू 3 - 3 इंटू 4 - 4 इंटू 5 - 5, यानी कि इंटू x - x इंटू x - x, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटू 1 - 0 इंटू 2 - 1 इंटू 3 नहीं है। देखो अब ये माइंड में आया, ये मैंने क्यों करवाया ये पैटर्न, कि इससे आपके माइंड में आया कि ये पैटर्न है, लेकिन आगे जाकर के फेल हो गया, ठीक है। आगे जाकर के कैसे फेल हो गया, शुरू में तो माइंड में यही आया कि भी इंटू 1 - 0 3 एकम 3 -0 3 इंटू 2 3 दूनी 6 -1 5, यहां तक तो सही चल रहा है, ठीक है। इंटू 3 5 × 15 -0, बिल्कुल -0, यहां तक भी सही चल रहा है, -0 -1 -0। फिर उसके बाद इंटू 4 15 चौके 60 +3 नहीं सॉरी +9, ये कौन सा पैटर्न आ गया। अब ये पैटर्न तो फेल हो गया, यानी कि आगे जाकर के कई बार ऐसा होता है कि पैटर्न जो है आगे जाकर के फेल हो जाए, ठीक। तो इसलिए पूरी सीरीज पे आप एनालिसिस करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे इसी की जगह सेम ऐसा ही क्वेश्चन बना देता 3 3 5, क्या किया था मैंने, इंटू 1 - 0 इंटू 2 - 1 इंटू 3 - 0 इंटू 4 15 चौके 60 -1, ये लिख देता। अब सब कुछ सही था, 3 3 5 15, 1 मिनट, ये लिख देता। दोनों सेम है लेकिन दोनों का आंसर अलग है, पैटर्न भी अलग है। इसमें तो 3 3 5 15 तक तो सेम है, इसमें तो पैटर्न क्या है, इंटू 1 - 0 इंटू 1 - 0 इंटू 2 - 1 इंटू 3 - 0 इंटू 4 - 1 इंटू 5 - 0, है ना। लेकिन इसमें आगे जाकर के फेल हो गया कि ये तो नहीं बन रहा, इंटू 5 15 इंटू 4 60 +9 कहां से आ गया, यानी कि पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटू 2 - 3 इंटू 3
-4 इंटू 5 इंटू 4 -5 इंटू 5 -6। देखो क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 6, 3 माइनस किया 3 बन गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 3 9, 4 माइनस किया 5 बन गया, 4 से मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 4 -5 15, 5 से मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 5 75 -6 69, 6 से मल्टीप्लाई किया -7। मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसे नेक्स्ट नंबर में माइनस कर रहा हूं। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट नंबर 11 माइनस करूंगा, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट नंबर 21 माइनस करूंगा, 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट नंबर 51 माइनस करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट नंबर 101 माइनस करूंगा। एक साल ऐसा हुआ था, और एक साल क्या कई बार ऐसा हुआ है कि पहले डिजिट तो सेम दिखे, अब बच्चे को मैंने ये कराया और एग्जाम में ये आ गया, तो बच्चे को तो याद था यार मैंने किया तो था 3 3 5 15, पैटर्न भी याद है, लेकिन आगे फेल हो गया। अब ये अलग है, ये अलग है, सिर्फ एक डिजिट बदलने से यहां पैटर्न कुछ हो रहा है, यहां पैटर्न कुछ हो रहा है, तो पूरी सीरीज पे एनालिसिस करना जरूरी होता है। ठीक है, इससे भी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, दीपक यादव क्लियर हो गया? 6th में 69 कैसे आया? पैटर्न कुछ हो रही था। ठीक, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि क्वेश्चन मत रटो, पैटर्न्स याद रखो। क्वेश्चन रटने से क्या होगा, थोड़े आगे जाकर के बदल जाएगा तो खेल खत्म। पैटर्न याद रखोगे, ये अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है। क्लियर है? अगर ये होता 59 होता तो ये पैटर्न है, 69 है तो ये पैटर्न है। ठीक है, ये तो वही पैटर्न है इनटू सीरीज प्लस माइनस 1 2 3 वाला। इसमें क्या हुआ, एक बार 0 एक बार -1, एक बार 0 एक बार -1, एक बार 0। ठीक है चलो तो ये पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। ये पैटर्न क्या है, इंटू एक्स माइनस नेक्स्ट नंबर, इंटू एक्स माइनस नेक्स्ट नंबर। माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटू 1 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 4, इंटू 4 प्लस 5, इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट नंबर। मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट नंबर प्लस कर दिया, माइनस का भी हो गया प्लस का भी हो गया। नेक्स्ट नंबर हो सकता है तो पहले वाला नंबर भी हो सकता है। कैसे, इंटू 2 -1, 3 इंटू 2 6 -1 5, इंटू 3 5 इंटू 3 15 -2 13, इंटू 4 13 इंटू 4 13 चौके 52 -3 49, इंटू 5 -4, इंटू एक्स माइनस प्रीवियस नंबर। माइनस हो सकता तो प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता तो प्लस भी हो सकता है। ठीक है, अगर माइनस हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्लियर भाई? नेक्स्ट देखते हैं प्लस वाला, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 3 प्लस 2, इंटू 4 इंटू 4 प्लस 3, 23 इंटू 4 92 प्लस 3 95, तो इंटू 5 प्लस 4, इंटू एक्स प्लस प्रीवियस नंबर। ठीक, पहले वाला नंबर। नेक्स्ट, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो, प्लस 1 इंटू 1, 2 और 1 3 इंटू 1 3, प्लस 2 इंटू 2 नहीं, हाँ प्लस 2 इंटू 2, 3 2 5 इंटू 2 10, प्लस 3 इंटू 3, प्लस 4 इंटू 4। ठीक है, अब
2 में 1 ऐड किया 3 इंटू 1 3, 3 में 2 ऐड किया 5 इंटू 2 10, 10 में 3 ऐड किया 13 इंटू 3 39, 39 में 4 ऐड किया 39 में 4 ऐड किया 43, ठीक है। 39 में 4 ऐड करेंगे 45, 43 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन +4 करके 4 से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन ही ना मिले तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने पैटर्न तो पता कर लिया लेकिन वो आपके ऑप्शन में ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, तो फिर कोई और पैटर्न लगेगा। इसी में एक और क्वेश्चन कराता हूं 12वां, 2 3 10 39 दे रखा है और ऑप्शन अलग है, ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर कुछ और पैटर्न सोचेंगे, कुछ और पैटर्न सोचेंगे फिर, ठीक। फिर क्या पैटर्न सोचना है, देखो, इंटू 2 -1, इंटू 3 +1, इंटू 4 -1, इंटू 5 +1। वही पैटर्न यहां कहां करा था, ये रहा, इंटू सीरीज। इस क्वेश्चन में तो, तीसरे क्वेश्चन में तो सीरीज से मल्टीप्लाई किया +1 रखा, दूसरा क्वेश्चन सीरीज से मल्टीप्लाई किया -1 रखूं, यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1। एक और क्वेश्चन करो, सीरीज से मल्टीप्लाई किया 1 -1 1 +1 1 -1 1 +1 1 -1 1 +1, पैटर्न वही, क्वेश्चन नया, ठीक, क्लियर। किसी को कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो बताओ, फिर मैं अगले क्वेश्चन बताता हूं। 5th वाला दोबारा, 5th देखो बच्चे, 3 इंटू 1 3 -1 2, 2 इंटू 2 4 -2 2, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6 -3 3, 3 इंटू 4 12 -4 8, 8 इंटू 5 40 -5 35, ठीक, क्लियर हुआ। क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन बनाने सीखोगे तो ज्यादा सही होगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था और तीसरे में 6 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, मैंने आपको +1 करा दिया, +2 आ सकता है, +3 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है। अब इन 6 के अलावा भी क्वेश्चन नंबर 3 में 6 के अलावा भी बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 बनाया, 12 भी तो वही पैटर्न है, इंटू सीरीज 1 -1 +1 -1 +1 -1 प्लस, ऐसे 1 -1 1 + 2 1 - 2 1 + 2 1 - 2 1 + 2 1 - 2 बन सकता है, ऐसे 1 + 3 1 - 3 1 + 3 1 - 3 1 + 3 1 - 3 बन सकता है, ठीक है। यानी कि 50-60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए पैटर्न इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलो और पैटर्न करते हैं। 11th बता दो, 11th 2 में 1 ऐड किया 3 इंटू 3 3, 3 में 2 ऐड किया 5 इंटू 2 10, 10 में 3 ऐड किया 13 इंटू 3 39, 39 में 4 ऐड किया इंटू 4, आंसर। 11th का एक और पैटर्न है, 1 + 1 - 1 + 1 - दोनों आंसर अलग अलग आएंगे, अलग अलग ही पैटर्न है। क्लियर दीपक यादव। चलो कुछ और पैटर्न देखते हैं।
इनको सॉल्व करो। ये अभी क्वेश्चन बनाया मैंने, ठीक। कोरोना की वैक्सीन कब तक आ सकती है? कोरोना की वैक्सीन बच्चे बनते ही आ जाएगी। अभी तो देखो क्या होगा, पूरी दुनिया लगी हुई है, कुछ नहीं भरोसा क्या हो सकता है। अभिनव चौधरी टेंशन ना लो, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे सीरीज में, एग्जाम में आपको क्लिक होगा। सोल्व करने की कोशिश करो। मल्टीप्लाई में मत सोच लेना, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन दिए ही नहीं मैंने अब की बार। क्वेश्चन बनाने सीखोगे, एग्जाम कब तक हो सकते हैं, हाँ ये बता सकता हूं मैं। होपफुली आपके अगस्त से प्लानिंग शुरू हो जाएगी। कुछ एग्जाम अगस्त में भी हो सकते हैं, सितंबर में भी हो सकते हैं, अक्टूबर में भी हो सकते हैं, ठीक है। टीसीएस इसके ऊपर पूरा काम कर रहा है। कई एडवाइस दी गई हैं गवर्नमेंट को, डीओपीटी को, कि भी इस तरीके से एग्जाम ले लें, जैसे 3 शिफ्ट के बजाय 2 या 1 शिफ्ट में एग्जाम ले लें। जिस कंप्यूटर लैब में मान लो 60 कंप्यूटर थे, वहाँ पर मान लो 20 कंप्यूटर पे एग्जाम हो जाए, 1 कंप्यूटर फिर 2 छोड़ करके, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ठीक है। जिनको फीवर वगैरह या कुछ ऐसा है तो उनको एग्जाम बाद में दे दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा थर्मल स्कैनिंग से एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्जाम तो लेने पड़ेंगे। पूरी दुनिया तो चलानी पड़ेगी। कब तक ऐसे पूरी दुनिया लॉक रहेगी? तबाह हो जाएगी पूरी दुनिया। ब्रिटेन आज मानव पर कोरोना वैक्सीन ट्रायल करेगा। हाँ हाँ, वो तो करेगा ही। अमेरिका ने तो कर भी दिया, तीसरा ट्रायल चल रहा है अमेरिका का। तो पहला 600 लोगों पे किया था, दूसरा 2000 के करीब लोगों पे किया था। पहले बंदर पे किया था, बंदर पे तो सक्सेसफुल हो गया, फिर 600 लोगों पे किया, उस पर भी सक्सेसफुल हो गया। अभी देखो, क्योंकि एक्चुअल में 2-3 ट्रायल 4 ट्रायल के बाद कोई देश ये बोल सकता है हाँ ये कारगर है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मान लो 500-600 लोगों पे किया और बोल दिया कि हाँ ठीक हो रहा है ना, तो पता चला कि उन 500-600 की इम्यूनिटी ही अच्छी थी, वो खुद ही ठीक हो रहे थे। तो इसलिए दिक्कत है ना। आपने शुरुआत में बहुत सारी वीडियोस देखी भी होंगी कि मेरे पास कोरोना की दवाई है। एक बंदे ने बड़ी वीडियो वायरल हुई थी कि इस वीडियो को वायरल करो, ये मेरे पास दवाई है, मैं कोरोना के मरीजों के साथ रहूँगा, 1 महीना साथ रहूँगा। लेकिन ये बनी कैसे, ये सिर्फ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताऊँगा, और ये मैं तब बताऊँगा जब एक कमरे में 24 घंटे तक प्रधानमंत्री जी और मैं सिर्फ 2 ही लोगों की मीटिंग होगी।
मखा भाई 24 घंटे प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहा है, ये कमाल है। बोला ये वीडियो पहुंचाओ वहां तक। तो ऐसे कई लोग दावा करते हैं, ऐसे नहीं होता ना, जब तक कई लोगों पे सक्सेसफुली ट्रायल ना हो। शुरुआत में तो इस देश में बहुत कुछ हुआ था, एक पोस्टर वो भी वायरल हुआ था कि कोरोना वायरस का झाड़ा यहां पर लगाया जाता है, कांटेक्ट करें बाबा दिस। क्लियर हुआ? हाँ, बांग्लादेश ने भी किया ट्रायल, उसका भी सक्सेसफुल रहा है। पीएम से कैसे मिलते हैं, क्या प्रोसीजर है एमपी बनने के बाद? आ जाओ। अरे आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वो इतना बढ़िया एग्जाम है, इतने अच्छे डिपार्टमेंट हैं, आप सब हो जाएगा, टेंशन ना लो। चलो बहुत है, इतना टाइम बहुत है भाई, ठीक है। देखो कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि 2 डिजिट कुछ भी लिख दी, कुछ भी मतलब कुछ भी, और उन 2 डिजिट का यूज करके 3rd डिजिट बना ली। ऐसे ही जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एमी मन कर रहा है, एमी लिख दिया, 3 और 8 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया 2 डिजिट। अब इन दोनों का यूज करके 8 और 3 11, इन दोनों का यूज करके 11 और 8 19, इन दोनों का यूज करके 19 और 11 30, 3rd डिजिट। मतलब पहले वाले 2 डिजिट का यूज करके 3rd डिजिट, फिर इन दोनों डिजिट का यूज करके नेक्स्ट डिजिट, यानी कि 2 डिजिट का यूज करके नेक्स्ट 2 डिजिट कुछ भी लिख दी। तो इस बेस पे भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो इस बेस पे भी बना लेते हैं। देखो 4 + 3 7, नेक्स्ट डिजिट बनी। 3 + 7 10, नेक्स्ट डिजिट बनी। 7 + 10 17, नेक्स्ट। 10 + 17 27, नेक्स्ट डिजिट। 17 + 27 नेक्स्ट बन जाएगी। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो मैंने मल्टीप्लाई का भी बना दिया। 2 × 3 नेक्स्ट डिजिट 6, 3 × 6 नेक्स्ट डिजिट 18, 6 × 18 नेक्स्ट डिजिट 108, तो 18 × 108 आएगा, ये डिजिट हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ। देखो कई बार ऐसा होता कि डिफरेंस का डिफरेंस चलता है, डिफरेंस का डिफरेंस, जैसे 9 13 20 30 क्वेश्चन मार्क। तो डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो यहां कितने का डिफरेंस है, 4 का। यहां कितने का डिफरेंस है, 10 का, नहीं सॉरी 7 का। यहां कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो यहां कितने का आएगा। ठीक, जैसे यहां कितने का डिफरेंस है, 3 का। यहां कितने का, 3 का, तो यहां भी 3 का होगा। 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो 10 और 3 13 का डिफरेंस होगा, यानी कि 10 और 30 और 13 43 आपका आंसर होगा, 43 आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे डिफरेंस का डिफरेंस बहुत चलता है। मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन मैंने अभी बनाया है। मैंने कैसे बनाया, डिफरेंस का डिफरेंस करता गया। यहां देखा मैंने, यहां डिफरेंस कितने का, 8 का। यहां कितने का, 10 का। यहां कितने का है, यहां 8 का डिफरेंस, यहां 10 का डिफरेंस। यहां कितने का डिफरेंस है, 16 का। यहां कितने का डिफरेंस है, 37 और 63 में। 37 और 63 में डिफरेंस कितने का है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहां है, अच्छा 1944 बता रहे हो क्या, ठीक है। हाँ, तो क्या चल रहे थे, 37 और 63 का डिफरेंस। 37 और 63 का डिफरेंस 26 का डिफरेंस है ना, हाँ इतने का ही है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ डिफरेंस 6 का। यहाँ डिफरेंस 10 का। आगे यहाँ 4 का, यहाँ भी 4 का, तो यहाँ भी
4 का होगा, 4 का होगा तो 10 और 4 यहां डिफरेंस आएगा 14 का, तो 26 और 14, 26 और 14 कितने बन गए 26 और 14 40, तो यहां डिफरेंस आएगा 40 का, 40 का डिफरेंस आएगा तो यानी कि 103 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, चलो डन है भाई, कर लोगे। इसके बेस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, डिफरेंस के बेस पे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये अभी बनाया है, आप क्वेश्चन बनाना सीखो, सीरीज अपने आप हो जाएगी। क्या किया मैंने, 3 का डिफरेंस लिया, यहां 6 का डिफरेंस लिया, यहां 12 का डिफरेंस लिया, तो क्या है 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24 का डिफरेंस आएगा, मतलब मल्टीप्लाई में डिफरेंस। यहां तो डिफरेंस का डिफरेंस चला, यही काम इस पहली लाइन में भी हो सकता है, यही काम दूसरी लाइन में हो सकता है। पहली लाइन में कुछ डिफरेंस हो, दूसरी लाइन में देखें तो ये सीरीज फॉलो हो जाए, है ना, डिफरेंस का डिफरेंस वाले पैटर्न में। ठीक है, ऐसा भी हुआ, मान लो शुरुआत के डिजिट तो कुछ भी लिख दे रहा हूं मैं, 6 लिख दे रहा हूं, ठीक है, शुरुआत के डिजिट कुछ भी लिख दी, 10 लिख दी, अठारह लिख दी, 30 लिख दी। क्या हुआ इसमें, 4 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस। इसमें तो इसका डबल चल रहा था, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो सकता है, इंटू 3 भी चल सकता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इंटू 2 इंटू 3, इसी से पहली वाली डिजिट से, यहां तो इससे नेक्स्ट आया, इससे नेक्स्ट आया, इससे नेक्स्ट आया, इससे नेक्स्ट आया, इसमें पहली वाली डिजिट फिक्स, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 इंटू 4 16। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी सोच सकते थे बच्चे, 4 और 8 का, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। ठीक है, और जरूरी नहीं कि सेम का डिफरेंस हो तो वो मल्टीप्लाई में चले। देखो यहां देखो, 4 और 8 में 4 का डिफरेंस, 8 और 12 में 4 का डिफरेंस, 12 और 16 में 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस चल रहा, इसमें भी 4 का डिफरेंस चल रहा, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ। ये तो ऐसा नहीं है कि पहले डिजिट से ही मल्टीप्लाई चल रहा हो। ठीक है, डन। दीपक यादव, एग्जाम प्रेशर से कुछ ही सेकंड मिलती हैं, कैसे सोल्व करें? बच्चे कुछ ही सेकंड मिलती हैं, लेकिन अगर आप ढंग से एनालिसिस करोगे ना, जैसे मेरे अकॉर्डिंग 12 से 15 मिनट में आपको रीजनिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, किसी की 12 मिनट में, किसी की कैलकुलेशन फास्ट कमजोर है तो 15 मिनट, 12 से 15, मैं मान लो 12 मिनट की बता रहा हूं, तो अगर 12 मिनट में रीजनिंग सोल्व करनी है ना, तो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर 1 से 2 सेकंड में आएगा। 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर 1 से 2 सेकंड में आएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन 1 सेकंड में भी आए, ऐसी भी सीरीज देखी है कि 2, 4, 6, 8 नेक्स्ट क्या होगा, ऐसी आई हुई बता रहा हूं मैं। अब इतनी आसान 2016 में ही आई थी, 2 का 4, 4 इवन नंबर, 2, 4, 6, 8, 10 आएगा। अब ये इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर को कि बच्चे को 1 घंटे में एग्जाम भी सोल्व करना है, तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखता है। पहले पेपर बनने से पहले सोल्व किया जाता है, एक्चुअल में कई लोगों से सोल्व किया जाता है। अब कई लोगों से सोल्व किया जाता है तो लीक क्यों नहीं होता? लीक इसलिए नहीं होता क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोल्वर लीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर पेपर बनाता है उसमें क्वेश्चन मान लो आपको 500 देने हैं
एक एग्जांपल है, सारी शिफ्ट में 100 क्वेश्चन, 5 शिफ्ट के क्वेश्चन बता रहा हूँ, 500 देने हैं, तो 5000 क्वेश्चन में से वो 500 उठाएंगे। अब कौन सी शिफ्ट से कौन सा क्वेश्चन आकर के कौन सा पुटअप होगा वो सॉफ्टवेयर को मालूम है, वो किसी इंसान को मालूम नहीं होता, इसलिए नहीं होता। ठीक है, हाँ, तो ये आसान क्यों दिया जाता है, ताकि 1 घंटे में क्वेश्चन सोल्व भी हो जाए। अब मैं क्या बता रहा था, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कोई 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, कोई 2 सेकंड में, कोई 3 सेकंड में, कोई 4 सेकंड। मैं कह रहा हूं 4 सेकंड, तो 15 चौके 60, क्या 1 मिनट में 15 क्वेश्चन हो जाएंगे? 1 मिनट में तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, हो जाएंगे। अब 1 मिनट में तो 15 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं सकते, कोई स्पीड में पढ़ेगा। मैं पढ़ने के अलावा बता रहा हूं, पढ़ने के अलावा क्वेश्चन पढ़ा और आंसर, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर। ठीक, यानी कि इन 15 क्वेश्चन में मान लो पढ़ने का टाइम भी मिला लूं, मैं 9 मिनट और एक्स्ट्रा मिला लूं, तो नहीं 9 मिनट क्यों, 3 से 4 मिनट अगर 15 क्वेश्चन पढ़ने के और एक्स्ट्रा मिला लूं, तो ये जो 15 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा 5, 6 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट पढ़ने में भी मिला लो, सब कुछ मिला लिया। बाकी जो 10 क्वेश्चन बच गए ना, उनमें टाइम वेस्ट होगा। उन 10 क्वेश्चन में भी सब में टाइम वेस्ट नहीं होगा। मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम वेस्ट होता है। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम वेस्ट होता है, बस। तो उनके लिए आराम से टाइम बच जाएगा। अब मान लो डाइस का क्वेश्चन दिया आपको, चार 3 6 और 4 5 1, आपसे पूछ लिया 6 के विपरीत, 6 के विपरीत, बच्चा भी बता देगा क्लॉकवाइज 4 3 6 4 5 1, 6 के विपरीत 1। यहां कहां टाइम लगा? तो जहां सीरीज या मिसिंग नंबर के अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिस शिफ्ट में, उस शिफ्ट में बाकी चैप्टर से बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन ही टिपिकल मिल जाए। ठीक है, हाँ बिनी, अगर 50 मेरा तो दिमाग घूम रहा, नहीं, अगर आपके सीपीओ वगैरह जहां 50 क्वेश्चन आते हैं, वहां आप एवरेज मान के चलो 20 मिनट। अगर आपका अभी 30 मिनट लग रहे हैं तो बहुत सही है। प्रैक्टिस होने के बाद आपके 20 मिनट में आ जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक यही तो काम आते हैं। जैसे रैंकिंग अरेंजमेंट में इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आता है, इंटरचेंज वाले में टाइम लगता था, 1 से 2 मिनट लगता था, लेकिन पढ़ाने के बाद क्या इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में आप 1 से 2 मिनट लगाओगे? आएगा इंटरचेंज वाला। इसलिए तो मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक्स बना रखी है, और इन्हीं ट्रिक की वजह से भगवान की दया से और आपकी कृपा से थोड़ा नाम कमा पाया हूं मैं, डिफरेंट चीजें पढ़ा करके। मेरा मुखर्जी नगर में हमेशा एक कंसंट्रेशन रहती है कि रीजनिंग सोल्व तो सब कर लेते हैं, कम समय में रीजनिंग सोल्व करना, मेरी कंसंट्रेशन इस पर रहती है। ठीक है, चलो डन भाई। बाकी सीरीज की और भी प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन ना लो अभी। ठीक है, बीच बीच में मैं सीरीज के टॉप लेके आया करूंगा। और मैंने बताया ना, आपके बैच की एक्स्ट्रा क्लास भी लगाऊंगा, बहुत यूनिक बैच बनाना है ये। ठीक, चलो बाकी कल मिलते हैं। इस बैच वाले बच्चे टेंशन ना लो, बेहतरीन चीजें करवाई जाएंगी। मोस्ट एक्सक्लूसिव बैच इसलिए लिखा है।